जो है सब ठीक है, भगवान का नाम बोलो, अब कुछ भी मत बोलो। मैं तो यही करती हूँ, कुछ भी मत बोलो। मैं बस आप ही की दिन भर कथा सुनती हूँ, आप ही उसमें रहती हूँ। अब कुछ भी नहीं बोलोगी आप। हाँ। जब आप कुछ भी नहीं बोलोगी तो इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, जब इन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो ये आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे कोई बात गुरुजी नहीं मानते, कोई बात हैं? कोई बात नहीं मानते। नहीं मानते? कोई बात नहीं तो मानते। कोई बात नहीं, ये तभी नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। ये नहीं मानते ना तो मत मानने दो। बहू का पक्ष लेंगे, बेटियों का पक्ष लेंगे, बस हम ही को मारे पीटेंगे, ये गलत बात है ना। अब ये कह रही हैं कि बहू का पक्ष लेते हैं, बेटी का पक्ष लेते हैं, क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो ये नहीं जानते कि हमारी माँ सही है या गलत है? अरे भगवान, अब ये उम्र ये डिसाइड करने की नहीं है कि सही है कि गलत तो है। वो जब माँ सही ही होती है, माँ गलत नहीं होती। माँ क्या से गलत हो जाएगी? ऐसा कौन सा ये काम करती है? माँ तो सही होती है, लेकिन माँ का व्यवहार, जैसे आपके यहाँ पर इतनी माएँ आती हैं, तो कभी आपने माँ से ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया जो आपको लड़कों ने निकाल दिया? कुछ माँ का व्यवहार भी तो गलत होता है। अच्छा, जिसकी वजह से बच्चे प्रताड़ित होकर निकाल देते हैं। माँ का व्यवहार कितना भी गलत हो, लेकिन बच्चों को ये अधिकार तो नहीं है कि वो अपनी माँ को लात मारे या थप्पड़ मारे। लात नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते हैं, ये गलत है। उन्होंने कभी नहीं मारा, हमेशा इन्हीं को शांत किया है। जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, जी, उनमें से कुछ माओं को बेटों ने लात मार के निकाला। हमारे यहाँ माना, हाँ, माना कि माता की भी कोई गलती होगी, हाँ, लेकिन गलती इतनी तो नहीं होगी कि बेटा लात मारने लग जाए। लात नहीं मारता है, नहीं, ये गलत। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया जी, कि कितनी भी गलती हो, हाँ, कितनी भी गलती हो माँ की, आप बाप हो ना जी, आप कितनी भी गलती करो, लेकिन बेटे का ये अधिकार नहीं है कि वो आपके गाल पे थप्पड़ मारे। अरे तो कुछ समय पहले तक बच्चों को इन्होंने ऐसा भड़का रखा था कि वो हम पर हाथ उठाने तक को तैयार थे, लेकिन अब वो समझदार हो गए। वो समझ गए कि पिताजी हमारे सही हैं, माताजी गलत हैं, इसलिए वो हमारा साथ देते हैं। ये उम्र ना, ये उम्र यहाँ ध्यान लगाने की नहीं है जहाँ आप मन लगा रहे हैं कि इन्होंने भड़काया, कि बेटे ने भड़काया। ये सब गलत फहमी आपने घुसा रखी है दिमाग में, ये केवल गलत फहमी है। इसीलिए तो आपसे सुझाव मांगा कि मैं क्या करूं। हाँ, अब हम जो बता रहे हैं वो करोगे जी। आप पत्नी से और पुत्र से दोनों से मन हटाओ और अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाओ, अपना भला चाहते हैं तो। लेकिन जिम्मेदारी जो कुछ होती है, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे तो संभाल रहे हैं ना। आपकी क्या जिम्मेदारी? आप आज मर जाओ तो आपके बिना कोई काम रुकेगा आपके घर का? पहले ये बताओ। काम तो कोई नहीं रुकेगा, लेकिन एक पिता जब तक जिंदा होता है वो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी तो महसूस करता है। गृहस्थाश्रम कितने साल का है ये बताओ? गृहस्थाश्रम तो 30 साल का है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। हाँ। आपका गृहस्थाश्रम होता है तब तक का जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ, जब तक बेटे का विवाह नहीं हुआ तब तक आपका गृहस्थाश्रम था। अब गृहस्थाश्रम, बेटी का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया, दोनों सफल हैं, संपन्न हैं। अब बेटा बेटी परिवार से मन हटाओ, ईश्वर में मन लगाओ, यही जीवन का सत्य है, वरना इसी दलदल में पड़े पड़े मर जाओ। इसीलिए तो ये सुझाव मांगा है कि आप बेटे अलग रहते हैं, बेटी अलग रहती है, हम दोनों लड़के अलग रहने लगे हैं। अब उसके बाद भी ये हमसे लड़ाई करती रहती है। अभी भी आते समय भी 2 मिनट के लिए मैं ATM तक क्या गया कि इन्होंने पारा इनका हाई हो गया। भाई आपने बताया नहीं, उन्हें लगा कि आपने कहा आप बाहर आओ, हम 2 सेकंड में आते हैं। सुनो, तो पेशेंट तो रखना चाहिए, 2 मिनट कहीं गए हैं, बात ठीक है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप अपना मन भगवान में लगाओ वो और तो लगा ही है। पत्नी गुस्सा करती है, उससे देखो सारी जिंदगी आप ही गुस्सा किए ना, अब थोड़ा उन्हें भी गुस्सा कर लेने दो। आप उन्हें मार सकते हो, वो गुस्सा भी नहीं कर सकती आप पे। तो ये बताओ भाई, चाहते तराजू का हम तो ये चाहते हैं कि प्रेम से कोई भी बात बोलो, प्रेम से बोलो, क्रोध से मत बोलो। तो मैया प्रेम से, मैया ये देखो, सुन लो, थोड़ा और सुन लो बात कराओ। अच्छा ये कैसे खुश होंगे ये बताओ?
वो कभी नहीं होंगे। बहू से खुश रहते हैं। हाँ। पूरे घर से बाहर भी निकाल दिया तो मिलने जाते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता है। घर से बाहर किसको निकाल दिया? हमको। क्यों? हमको। कुछ भी नहीं है। चलो देखो, बच्चों को ये इतना टाइम नहीं। ये घर देखो मैया, मैं आपको बताऊं, बेटी बहू कैसी है, बेटा कैसा है, ठीक है, बेटा बहू तो अपनी जगह ठीक है, सुखी ठीक है, और वो बस सुखी वही तो रहे। मैं भी कहती ठीक है वो लोग। लेकिन आप ना ऐसा करो कि आप इन पर गुस्सा ना किया करो बस। पंडित जी हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी हम होटल से उतरे तो ये चले गए, मैं इधर उधर ढूंढने, मैंने कहा कहाँ गए थे, आपको बता के जाना चाहिए कि मैं जा रही हूँ। अब मैं अनजान के इधर उधर ढूंढ। तो आपने बताना चाहिए, बात भी तो सही है ना। आप बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं। एक तो बता के नहीं गए, ऐसे ही घर में करते चोरी एक तो चोरी बता कहीं भी के नहीं- आएंगे, बताएंगे नहीं ना। बता दो भाई, थोड़ा हम बता जा दिया रहे हैं। करिए, क्या घट जाएगा? और खुद ही बुराई कर रहे हैं, मैं तो इसलिए खुशी से मैं हट तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हर बात को ये समझ भी तो पाए। अगर अब- कोई बात समझने वाली है उस पर भी ये नहीं नासमझी दिखाती हैं। नहीं, अभी तो यहाँ पे वो सही है ना कि वो ये कह रही हैं कि भाई कहीं जाओ तो एक बार बता दो। अब इनको बता दो तो उस पर भी तो गुस्सा है ना। काहे गुस्सा है? सीधे भी चलती हैं, उल्टा भी चलती हैं, दोनों तरफ चलती हैं। अरे भगवान। हाँ, तो फिर आप एक काम करो। बड़ा दुखी हूँ मैं। अब देखो, अब तो बहुत गई, थोड़ी रही। अब तो मैं चाहता हूँ कि कितने ये साल भी के हो चली गए आप? जाए। कितने अरे, साल के? 63 का हूँ मैं। तो चाहता हूँ कि अब इसी समय हमको छुट्टी दे दे भगवान। क्यों? मैं इतना दुखी हो गया हूँ इनसे। किससे? इन्हीं से। पत्नी से? जी। तो बेटे से तो सुखी हो ना? वो बेटा बहू बेटी सब बढ़िया है, सब बराबर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा ये बताओ, जरूरतें पूरी करते हैं। अच्छा ये बताओ, गुलाब किसके बीच में रहता है? कांटों के। फिर भी महकता है कि नहीं? महकता है। हाँ, तो आप कांटों के बीच में रह के थोड़ा महक लो, जो बची जिंदगी है अरे, जी लो बिंदास। अरे तो वो तो खुशी कर ही से रहे जियो। हैं। अब वो तो गई, अब वो गई तो, बहुत, थोड़ी रही, अब आनंद से रहो। अब क्या लड़ना वो झगड़ना? तो वो करना ही है, लेकिन वही बताया ना कि एक बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जब सीमा पार हो जाती है तब आदमी अपने आप को खत्म करने की ही नहीं सोचता खत्म। है। अब इस उम्र में मरना जाना, आत्महत्या ना करना, बड़ा पाप लगेगा, भूत प्रेत और बन जाओगे। क्या करे फिर अब आदमी नहीं, भूत जब बनना है आपको। इतना दुखी होने पर तो यही आदमी सोचता कि चलो भूत बन के ही सही रहेगा। और अरे क्या है। नहीं नहीं, भूत बनोगे, मैया को फिर परेशान करोगे। तो तब समझ में आएगा ना। तो अभी आप नहीं भूत बन समझ के में आएगा, परेशान तब करना समझ में चाहते हो? आएगा। हैं? तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आता मतलब है। आप भूत बन के भी मैया को परेशान करोगे? हैं? क्या करेंगे? ये प्लानिंग है। अच्छा ये बताओ, मैया से आप प्यार करते हैं कि नहीं? हैं? प्यार करते हो? प्यार तो बहुत करते हैं। इनकी सारी बातें अच्छी हैं। हाँ। इनका खाना बनाना, घर काम करना, काम करने में इनके बराबर कोई नहीं है अच्छा, हमारे मैया परिवार सुनो। में। लेकिन मैया सिर्फ यहाँ, इनकी मैया। जबान कड़वी है। अगर इनकी जबान मीठी हो जाए तो सब कुछ उत्तम हो जाए, सुंदर हो अब जाए। मैया बात कराओ मैया को। मैया आप इनसे प्यार करती हो? और किससे करेंगे? देखो मैया आपसे बहुत प्यार करती हैं और आप भी बहुत प्यार करते हो, तो प्यार से रह लो ना इस उम्र में। मैंने सुना है बुढ़ापे में बड़ा प्यार बढ़ता है, सही है ये बाहर प्यार करेंगे, घर में नहीं करेंगे। बाहर मतलब इधर उधर सबसे बोलेंगे, बात करेंगे, हमसे नहीं करेंगे, ये गलत बात है। वो ये कह रही हैं मैया कि आप बाहर तो सबसे प्यार से बात करते हो, हमसे प्यार से बात नहीं करते। सबको बांटो, हमको डांटो। यही तो हमें गलत लगता है। हाँ, ये तो इनकी समझ की बात है, अब हम क्या कह सकते हैं। अब इस बारे में इनकी मैया सोच, के पास तो कोई इनकी- ऑप्शन नहीं है। मैया इनकी तो कह रही सोच है, ऐसी ही है तो क्या करें हम। सुनो। शुरू से ही ऐसी सोच रही है। मैया ने तो कितनी बढ़िया बात कही कि इनसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। मतलब मैया के पास तो प्यार करने का कोई आपके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप हैं कि सब दोस्तों से भी प्यार की बातें करे आते हो, सबसे प्यार की बातें करते हो। दूसरा ऑप्शन यही है कि परिवार के से तो प्यार करो। अरे परिवार को अब छोड़ो, अब तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी प्रेम से रहो। अब ठीक है। परिवार को छोड़ा, परिवार को काहे बीच में घुसा रहे हो? बस यही बेटा बेटी अपना खा रहे हैं ना, आपके बच्चे सुखी हैं ना। बच्चे सुखी पर हैं। बच्चे सुखी हैं तो तुम दोनों प्यार से सुखी रहो। अरे यही तो नहीं हो पा रहा, यही तो हम तो इसी फिर से आप तो चुप पीड़ित रहो, हैं। आप चुप तो बिल्कुल रहते ही चुप हैं। रहो। कोई बोलने दो मैया को, बोलने दो, खूब प्रेम से बोलने दो और अपना राम राम जपो, दिन भर भगवान की कथाएं सुनो और मन वही हटाओ। वही करते हैं। भजन लगा लेते हैं, आपके हेडफोन में लगा लेते हैं कि इनको सुनाई ना दे, क्योंकि अगर उसमें भी आवाज़ आती है तो उसमें भी इनको परेशानी होती है।
दूरबीन लगाई है। अब हम कान में 2 हेडफोन लगाए, आपका भजन सुन रहे हैं। हाँ। उसमें भी तकलीफ है कि दिन भर हेडफोन लगाए सुना करते हैं, दिन भर दूरबीन लगाए सुना करते हैं, अरे दिन तो भर उनको टीवी देखा करते हैं। उनको लगता उनको ये ना लगने लगे ना कि पड़ोसन से बात कर रहे हो अंदर अंदर, यही शक है शायद, हैं? शायद यही शक है। तो फिर उनको ओपन में सुना करो ना, शक क्यों बढ़ाना तो किसी का? ओपन में सुनने कहाँ देती है, चल फिर वही लड़ाई वाली बात आ जाती है। समस्या तो यही है कि वही लड़ाई आ जाती है, फिर वो कटु वचन बोलेंगी, फिर हमको क्रोध आएगा, फिर हमको कुछ कहना पड़ेगा, बर्दाश्त से बाहर होती है तो मार पड़ती है। अब उसमें हम पापी हो जाते हैं। अब हमें बताओ कि हम क्या करें? अब आप हमें सुझाव दें, बस ये करें। हम सुझाव दे रहे हैं कि चुप रहो, बस ठीक है, यही सुझाव सबसे उत्तम है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। बैठो बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं जौनपुर से आई हूँ गुरुजी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपके पास हूँ। खुश रहिए। गुरुजी मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। हाँ। मेरे मंदिर में बालाजी हैं, तो मैं उनको रोज मतलब टीका चंदन करती हूँ, उनके लिए दीपक जलाती हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं? हाँ तो करना चाहिए, किसने मना किया? सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी को नहीं छूते। तो आपके मंदिर है कोई आसपास? जी मंदिर में मैं रखी हूँ। आपके घर पे? जी। हाँ तो कर सकते हैं पूजा, क्या दिक्कत? जी। और मैं रोज शुद्धि सप्तशती पवित्र अवस्था में, शुद्धि के दिनों में ही जी। मंदिर में पूजा करना चाहिए, अशुद्धि के दिनों में नहीं करना चाहिए। जी, अशुद्धि के दिनों में मानसिक पूजा करनी चाहिए। जी। और मैं रोज सप्तशती जी का पाठ करती हूँ, दुर्गा जी का। तो सही क्या, है, सही है। क्या मुझे करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुजी। मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे बच्चों को और मेरे मित्र को सबको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी जी। हाँ हाँ अभी मिलेगा, तुम चिंता न, बैठो। इन छोरों से भी बात कराना, वहाँ भी देखो। बिल्कुल महाराज जी, ये दास काग पंडित जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता है जी। और हमारी प्रबल इच्छा थी कि हम आपके चरण कमलों के दर्शन करें, और एक मानस की चौपाई गाने का मेरा मन कर रहा है। उसके बाद जो हमें गाओ। राम सदा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साक्षी। ये दास महाराज जी 10 दिन से आपकी कथा लगातार सुन रहा है, और अभी 1 घंटे पूर्व 6 बजे आपने कहा उस कथा में कि मैं गौशाला में जाऊंगा, मेरे साथ आप जो चलना चाहें चलें। ये दास वृंदावन में मथुरा से आया, आपका बेटा वहाँ बैंक में नौकरी करता है। मैंने उससे कहा, मैंने कि बेटा हमें वहाँ जाना है। तुरंत वो लेकर के आया, और 3 दिन पहले भी हम आए थे तो वृंदावन में घूम के चले गए। उधर वो अक्षय भंडारा था, वहाँ हमारे गुरुदेव भी रहते हैं, पानी घाट पर राम सुमरन दास जी, उनके आश्रम पे गए। आज परमात्मा ने हमें धन्य धन्य कर दिया कि आपके सामने हम एक मानस की चौपाई गा करके आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के लिए हम परमात्मा ने हमें मौका दिया। यह आपके लिए हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। जी। गुरुजी जो साधु संत रहते हैं कुछ गाली गलौज करते हैं, तो उन्हें हम साधु संत माने या पाखंडी माने, आप ये बताओ पहले। नहीं, पाखंडी क्यों मानना है? संत क्यों? सबको जाक देखो, जस आपन तस दूसर जानी। जो व्यक्ति साधु होगा, आप सज्जन होंगे ना जी, तो आप दुष्ट को भी सज्जन मानेंगे, और आप दुष्ट होंगे
तो सज्जन भी आपको दुष्ट ही नजर आएगा। अच्छा। धर्मराज युधिष्ठिर से यही तो कहा गुरु जी जी जी। जी ने कि जाओ धर्मराज, इस गांव में जितने बुरे लोग हैं सबको लेके आओ। जी धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे थे। जी दुर्योधन से कहा जाओ इस गांव में जितने अच्छे लोग हैं सबको लेके आओ। जी। दुर्योधन को एक भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि खुद बुरा था। जी तो आप अच्छे होंगे ना, जी तो आपके अंदर सबको, आपके भीतर आप सबको अच्छा ही देखेंगे। आप ही बुरे हैं। आप यदि संतों में भी खोट देख रहे हैं ना, तो यह खोट संतों में नहीं है, यह खोट आप में है, क्योंकि आपको खोट ही दिख रही है। जी। तो जैसे हम यात्रा पे जाते हैं कहीं, तो हम मतलब जूता पहन के माला जप कर सकते हैं किसी बस में जैसे? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का नाम जूता पहन के भी लेने में क्या बुराई है। जूता पहन के लो, कपड़े पहन के लो, चप्पल पहन के लो, भगवान का नाम हमेशा लो, हर क्षण लो। राधे राधे गुरु जी राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हम्म। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। बताओ क्या सेवा करें, आपकी क्या प्रश्न है? ਪ੍ਰਸ਼ਨ यही है कि ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? दर्शन किसके नहीं हुए? ਆਪ ਜੀ ਦੇ। अरे अब तो हो रहे हैं, बताओ। यानी कल होए, अभी तो वृंदावन की मेरे को गली गली याद हो गई। मैं इतनी बार आ गया आपके पास, पिछले 2 साल से आ रहा हूँ मैं, 5-6 बार आ गया। अच्छा है, सवाल कुछ नहीं है? नहीं, सवाल भी है एक। क्या सवाल? बाकी तो सब ठीक है। बच्चों के वास्ते जेडे नवे ठीक है नवे बच्चे हैं, उनको अपने स्कूल की एक दिन की जो दिनचर्या होती है गुरु जी, उसके बारे में कथा में कुछ बताइए। बताएंगे कथा में। बेटा बैठो, सब खड़े ना हो। उनको हाँ बैठ जाओ। ये भैया को दो, फिर इस तरफ ले आना माइक, इस तरफ माइक ले आना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं पीतम्बरा माई की नगरी दतिया से आया हूँ। हाँ हाँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि ये मंदिर जा रहा है सुबह से। गुरुजी मैं 6:30 बजे मंदिर हो आता हूँ, अच्छा है, सब करता हूँ गुरुजी, पर मेरे दोस्त लोग चिढ़ाते हैं मुझको। अरे दोस्तों को चिढ़ाने दो, आप अच्छे काम करो। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, तो वही चिढ़ाने वाले दोस्त आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। बहुत हंसी मजाक उड़ाते हैं गुरुजी। करने दो, आप पढ़ाई करो, मन लगा के काम करो। बस गुरुजी यही नहीं हो रहा है कि थोड़ी पढ़ाई नहीं हो रही है। करो करो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरी प्रश्न है गुरुजी आपसे कि दुर्गा पूजा में जो पितृपक्ष में क्या हम पूजा कर सकते हैं? हाँ। तो मेरी जेठानी बोलती है कि पूजा मत नहीं करना चाहिए। ये जेठानियाँ उल्टा ही काहे बोलती हैं? काहे उल्टा बोलती हैं जेठानियाँ? बोल रही है पूजा नहीं करना चाहिए, पर हम किए थे गुरुजी, क्या हम गलत किए? नहीं, सही किए। अच्छा, जेठानी करती है पूजा? नहीं, वो नहीं की थी। वो खुद नहीं करती, इसलिए बोलते तुम भी मत करो, क्योंकि वो जाएगी नरक, तो उसे जलन हो रही है कि तुम बैकुंठ जाओगी, तो फिर हमें कैसे जाने को मिलेगा, इसलिए तुम भी नरक ही चलो। और गुरुजी एक प्रश्न था, मेरी एक लड़की है गुरुजी, लड़के तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए लड़की ही सब कुछ है। सही है। पर मेरे पति बहुत चिंता करते हैं कि मेरे लड़के नहीं हैं, इस वजह से उनका बहुत तबीयत खराब रहता है। कहाँ बहुत पति? यहीं पर है। बात कराओ। और उनको समझाइए कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, वो बहुत चिंता करते हैं। का ये पति हैं? अरे यहाँ आओ पति सब। मैया ओ बैठो मेरी, ए पति देवता इस तरफ आओ, इस तरफ सब बैठो, खड़े नहीं होना। राधे राधे गुरुजी। जी। थोड़ा मन में ये चिंता लगा रहता है कि हाँ, दुनियादारी में लड़के रहते हैं तो सभी काम काज में अगला कोई देखने वाला नहीं, करने वाला है, बूढ़ा बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर अरे बड़े बूढ़े, अरे जिनके बेटा हैं 4-4, उन 4-4 बेटों के होने पर भी उनकी माँ वृद्धाश्रम में है। जिनके 4-4 हैं उनके भी तो माता पिता वृद्धाश्रम में है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए बेटे के भरोसे क्यों रहना कि बुढ़ापे में बेटा साथ देगा। ये कहो ना कि बुढ़ापे में हमारा भगवान साथ देंगे। जय राधे राधे। बेटे के भरोसे क्यों, बेटी है ना। हाँ है। और जिनके बेटे हैं उनसे जाके पूछो कि बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा साथ दे रहा है। आज बहुत सारे बच्चे कहाँ साथ दे रहे हैं बुढ़ापे में? नहीं।
फिर इसलिए बुढ़ापे में बेटे का साथ क्यों चाहिए? इस मानसिकता को बदलो और ये मानसिकता बनाओ कि भगवान सबका साथ देते हैं, ना कि बेटा। नहीं ठीक है, राधे राधे। ठीक है, आप चिंता तो नहीं करोगे? चलो खुश रहो। यहाँ ये भैया को ले आना इस तरफ। मैया बैठो, मेरी माँ बैठो। जल्दी बात करो भैया। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। ये मेरा मित्र है, हम बचपन से साथ हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब संपन्न है, पर गुरुजी बहुत परेशान रहता है। किस बात को लेकर? अब हम पूछते हैं कि टेंशन किस बात की? भगवान का दिया है, सब कुछ है, अपने प्रार्थना से लेकर हर चीज़। अभी बाके बिहारी मंदिर से आए, सीधा आपके पास आए हैं आपके दर्शन लेने। तो इन्हें तो मन क्या है, शांत नहीं रहता। अभी जब गाड़ी में बैठे थे कि क्या प्रश्न गुरुजी से पूछेंगे, तो प्रश्न तो प्लान कर रहे थे, जैसे ही आपके सामने आए मन पूरा ब्लैंक हो गया कि प्रश्न आया ही नहीं आगे। इनका विवाह हो गया? आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, ब्लैंक हो गया मन आपको देख के, तो मन भी खुश हो गया।